गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच कक्षा 9 के रसायन विज्ञान संबंधी एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हम विभिन्न तत्वों के संकेतों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जनरल जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक तत्वों के रासायनिक संकेतों के बारे में बताया, वो आपको याद हो चुके होंगे। आप रासायनिक सूत्र लिखना, यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। कैसे यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है ये आपको बताऊंगा। इसके लिए कुछ चीजें आपको पहले याद रखनी पड़ेंगी। मैं एक पेज आपको लिखाऊंगा। अगर ये एक पेज आपने याद कर लिया तो इसका मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। आपने याद रखना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी संयोजकता 1। ठीक है। जनरल एलिमेंट में आपको लिखा रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं लिखा रहा हूं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी संयोग करने की शक्ति 2, इनकी संयोजकता 2। ठीक हो गया। उसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम की संयोजकता 3। और कोई एलिमेंट, कॉपर 2 रूपों में पाया जाता है। संयोजकता 1 भी होती है, 2 भी होती है। Q+ होगा तो 1, Q+ होगा या Q+ के मतलब कॉपर भी लिखा जा सकता है। कॉपर या Q+ लिखा होगा तो इसका मतलब 2। ऐसे ही आयरन में 2 और 3। अगर फेरस लिखा होगा तो संयोजकता 2 रखोगे, और आयरन फेरिक लिखा होगा तो संयोजकता 3 रख लो। ठीक है। ये तो जनरल एलिमेंट के जो मैंने वैलेंसी आप लोगों को बता दी है, इसको याद रखना आपने। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? ऑक्साइड, समूह में ऑक्साइड लिखा होगा तो इसका मतलब आप लिखोगे O, इसकी होती है वैलेंसी 2। ठीक है। ऑक्साइड हो गया 2। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। क्लोराइड लिखा होगा तो आप लिखेंगे Cl, फ्लोराइड F। ब्रोमाइड लिखा होगा तो सिंबल हो गया Br। आयोडाइड का मतलब हुआ I। ठीक है। इन सब की भी वैलेंसी जो होती है वो होती है 1। इसके अतिरिक्त तो कुछ समूह में भी आपको साथ में ही दिखा दे रहा हूं। समूह में आपको याद रखना है सल्फाइड। एक सल्फाइड होता है, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइट। ठीक है। अंग्रेजी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड। सल्फाइड होगा तो केवल S सिंबल लिखोगे S। सल्फेट का मतलब सिंबल हुआ SO4, और सल्फाइड का मतलब हुआ SO3। इन तीनों की वैलेंसी होती है 2। ऐसे एक समूह होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट यानी नाइट्रेट मतलब हुआ NO3, इसकी वैलेंसी 1। नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है NO2, इसकी भी वैलेंसी होती है 1। ठीक है। नाइट्रेट और नाइट्राइट, लेकिन सूत्र अलग अलग होगा, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट जो समूह हुआ, कार्बोनेट का मतलब हुआ CO3। और एक होता है बाइकार्बोनेट, या इसको चलो मैं बाइकार्बोनेट लिख लेता हूं। इसको शब्दों में याद रख लेना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट। यानी बाइकार्बोनेट मतलब हुआ HCO3।
इन दोनों की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अब एक होता है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड का मतलब हुआ Cn, इसकी वैलेंसी होती है 1। ऐसे ही एक ग्रुप और कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड। अब उसके बाद एक और ग्रुप, चलो फॉस्फेट लिखा लेते हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4, इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, ये 1 है। अगर आपने ये याद रख लिए, ठीक है, ये जनरल एलिमेंट एंड जनरल ग्रुप्स हो गए, समूह हो गए। अगर इनको याद कर लिए तो आप आसानी से किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे आप अब सूत्र लिखने के लिए क्या आएगा, आपको मैंने ये बता दिया। आपने लिखना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का संकेत लिखा Na, क्लोराइड का संकेत लिखा Cl। इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी होती है अभी मैंने मिटा दिया, लेकिन मैंने बताया था 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1। इनको वज्र गुणा कर लेते हैं तो 1 से 1 कट गया, क्या बच गया NaCl। तो केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र जो होगा सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा NaCl। लेकिन मैंने आपसे कहा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आपने कैल्शियम का सूत्र लिखा Ca, क्लोराइड का सूत्र लिखा Cl, कैल्शियम की संयोजकता लिखी 2, क्लोरीन की लिखी 1, वज्र गुणा कर दो, यानी 1 से Ca गुणा हुआ, 2 से Cl गुणा हुआ तो क्या बन गया CaCl2, यानी CaCl2, यानी Ca 1 है, क्लोरीन 2 है, CaCl2। इसी प्रकार अगर आपने लिखना होता एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिख दिया एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, वज्र गुणा कर लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब समूह अगर याद हो जाएंगे तो आप आसानी से किसी का भी सूत्र लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने लिखा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम लिख दिया, इसका संकेत लिख दिया Na, कार्बोनेट का लिख दिया CO3। ठीक है, Na की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है ना, कार्बोनेट ग्रुप ये, कार्बोनेट की वैलेंसी गलत लिख दिया। हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, कार्बोनेट की 2 और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 होती है। ठीक है, तो वज्र गुणा कर लिया तो क्या बन जाएगा Na2CO3। यहां पे याद रख लेना, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, साइनाइड की 1, फॉस्फेट की 3, नाइट्रेट नाइट्राइट की 1, सल्फेट सल्फाइड की 2। अब मैंने आपसे कहा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है या हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलो, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्साइड लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का 2, वैलेंसी वज्र गुणा कर दिया, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ H2O, यानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज वाटर, ये वाटर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और 1-2 टेक्निकल चीजें वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट लिखना आपने, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का सिंबल लिखा Ca, नाइट्रेट का लिखा NO3, Ca का 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, वज्र गुणा कर दो। लेकिन याद रख लेना, अगर किसी समूह को किसी समूह में या किसी आयन में अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं तो उनको अगर आपने किसी से गुणा करना पड़ता है तो इसका मतलब उसको ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा था कैल्शियम क्लोराइड में तो CaCl2 सीधे लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस ऐसे लिखेंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब हुआ 2 से गुणा पूरा हुआ, ये पूरे को ब्रैकेट में रख के 2 से गुणा कर देंगे, यानी CaNO3 का ट्वाइस। यहाँ पे तो एक ही परमाणु था क्लोरीन, यानी एक ही प्रकार का परमाणु था क्लोरीन, तो उसके 2 लिख दिया तो 2 क्लोरीन हो गए। लेकिन यहाँ पे NaNO3 है, इसके बाद 2 लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
लेकिन ब्रैकेट में रख देंगे तो इसका मतलब N का भी 2, O3 का भी 2, यानी 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। इसी प्रकार एक चीज में और कंफ्यूजन आता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca लिखा, ऑक्साइड का O लिखा, कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की 2। जब संयोजकताएं बजगुणा करेंगे, वैसे होना तो चाहिए Ca2O2, लेकिन जब नीचे याद रख लेना संयोजकताएं या ऑक्सीडेशन नंबर अगर इक्वल होंगे तो आप लोगों को काट देना और सिंपल लिख देना CaO। क्या फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ऐसे ही अगर आपने लिखना होता माना सल्फेट में, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र लिखना है। इसमें कंफ्यूज होता है, याद रखना एक सल्फाइड है, एक सल्फेट है, एक सल्फाइट है। तो हाइड्रोजन का H लिख दिया, सल्फेट का क्या लिखा, SO4 लिखा, हाइड्रोजन का 1, सल्फेट का 2, बज गुणा कर लिया, सूत्र क्या बन गया, H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट इज कॉमनली नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसको सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से आप किसी भी इनको याद करके किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।